जितना लग्जरी छोड़ोगे उतना अंदर से ताकतवर होते चले जाओगे। हम भैया झूठ नहीं बोलते, तुम बोल भी नहीं पाओगे। भिखमंगे झूठ बोलने के लिए कला चाहिए, हिम्मत, साहस। किसी से ईमानदार रहने की जरूरत नहीं है, पर खुद से ईमानदार रहना बहुत जरूरी। बाकी किसी से इतना टेंशन क्यों लेते हो कि लोग मुझे बुरा कहें? कोई नहीं कहेगा। टास्क बनाओ डेली 6 घंटे का, एक डायरी अपने साथ रखो। लग्जरी को छोड़ दो जिंदगी में। अब लग्जरी का छोड़ने का मतलब ये नहीं कि यहाँ से पैदल चले गए हैदराबाद कि साहब लग्जरी छोड़ना है। किसी भी चीज को अप्लाइड रखना है, प्रैक्टिकल। जितना लग्जरी छोड़ोगे उतना अंदर से ताकतवर होते चले जाओगे। लग्जरी से बचो। देखो कितना आसान है, पूरी पिक्चर क्लियर हो गई मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री की। सब क्लियर, पूरी पिक्चर तुम्हें क्लियर है। नॉर्थ कोरिया भिखमंगा क्यों है सर? वहां नालंदा नहीं है, तक्षशिला नहीं है सर, वहां एप्पल नहीं है सर, भिखमंगा तो होना ही है सर। देखो तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है। पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर। ये है पढ़ाई। पढ़ाई का मतलब तुम्हारी समझ का विकास। मेरे फोन में पंचायत 3 सीजन डाउनलोड हो गया, मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ, मन ही नहीं कर रहा। मैं तो रील्स देख लेता हूँ, जो जर्नलिस्ट मैं करता हूँ वो रील्स देख लेता हूँ, देख ही नहीं पा रहे। सोच रहे कौन देखेगा यार इतना। कहाँ 3 सीजन देखने में हमको कम से कम 3-4 महीना लगेगा। कहीं देख लिया 40 मिनट, कहीं देख लिया। टीवी के सामने बैठ ही नहीं पाते हैं। और ये सब तुम भी कर सकते हो, सिर्फ तुम्हें अपने मन को ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि मन का एक बहुत बड़ा फीचर है आदत। तो तुम एक नंबर रखो, जैसे अब तो फोन डुअल सिम के आते हैं। एक नंबर रखो जो तुम्हारे माँ बाप के पास हो, सिर्फ जब वो चाहें तुम्हें फ़ोन कर लें 24 आवर्स, क्योंकि वो जब भी फ़ोन करेंगे तो नेसेसिटी में ही करेंगे। और एक फ़ोन रखो जिसको तुम जब चाहो स्विच ऑफ कर दो, क्योंकि तुमको अपनी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ानी। नहीं तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम कहीं भी पढ़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तैयारी मतलब अपना डेवलपमेंट, अपना। भाई द्रोणाचार्य से 5 भाई पढ़े थे ना, उसमें क्वालिफाई किसने किया? अर्जुन ने। अब उसमें द्रोणाचार्य की गलती थोड़ी है। 1 साल पढ़ना है, 6 घंटा मिनिमम डेली बैठ के पढ़ना है, मिनिमम 6। 7-8 पढ़ ले तो फिर तो बहुत बड़ी बात। 8 अगर पढ़ते हो बहुत बड़ी बात। 6 मिनिमम पढ़ना है। 16 घंटा पढ़ाई के माहौल में रहना है, डिस्कशन करना है, पढ़ाना है, किसी को लिखना है। वो जो 16 घंटा पढ़ाई के माहौल में रहना है वो टेक्निकल है, उसमें तुम भटक जाते हो। कोई नया वेंचर नहीं शुरू करना है जब तक तैयारी चल रही है, कुछ नहीं करना है। रिश्तेदारी नहीं करनी, अफेयर नहीं करना, कम से कम बचना है, अपने आप को बचाना है। थोड़ा सा दिमाग को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है, बस। टोटल कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा सारा पावर बैंक है तुम्हारा दिमाग। अगर वो उलझा, किसी से ईमानदार रहने की जरूरत नहीं है, पर खुद से ईमानदार रहना बहुत जरूरी। बाकी किसी से इतना टेंशन क्यों लेते हो कि लोग मुझे बुरा कहें? कोई नहीं कहेगा। 6 घंटा सिटिंग की पढ़ाई करो, सिटिंग की, और कम से कम 8 घंटा डाइजेशन, जिसमें न्यूज़पेपर भी शामिल होगा। अगर यही चीज़ अभी तुम 3-4 लोग कहीं बैठ के डिस्कस कर लो। ये चाय इसलिए बनी थी ना डिस्कशन के लिए, और किस लिए हुआ था? ये बेसिकली अमेरिकन कल्चर है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने शुरू किया था इसको, कॉफी हाउसेस। तो वहाँ लोग आते थे, बैठते थे, फिर जो करंट मुद्दे होते थे उन पर डिस्कशन होता। तो पूना का भी कोई ओल्ड कॉफी हाउस होगा। और ऐसे मत रहो यार डरे डरे से, मरे से, दुखी, निराश, उदास। तुमसे भी एक शानदार सी वाइब आनी चाहिए, और जितनी ताकत, कॉन्फिडेंस अंदर भरते चले जाओगे, वाइब पैदा हो जाएगी। नहीं पढ़ाई हो रही है ना, कोई बात, एक्सरसाइज करो, खाली मत बैठो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। एक तो शक्ति बढ़ाओ। पढ़ाई नहीं हो रही है, मंदिर मस्जिद चले आओ, बैठो, ध्यान करो, तो स्पिरिचुअल पावर अवेकन हो रही है। पढ़ाई नहीं हो रही है, जिम चले जाओ। वैसे जिम जाने वाली जगह नहीं है तो 3 जगह जाओ, जिम, मंदिर और लाइब्रेरी। एक ताकत तो बढ़ेगी कम से कम तुम्हारी। कल एक आदमी आया था मुझसे मिलने, हाँ बिजनेसमैन है यार, अच्छा बिजनेसमैन। उसने कहा गुरुजी आपने ना जो कांड किया मेरे साथ जिंदगी में, कहा मैं डिप्रेशन के सबसे नीचे तल पे था। कहा मैं अब खाली नहीं बैठता, मेरा मन कर देता तो मैं 20-20, 25-25 किलोमीटर घूम आता हूँ, पर मैं इसको अब नहीं छोड़ता खाली कि तू ऐसे ही बैठा रहेगा। कहा एक दिन ये मुझे उल्टे सीधे राय दे रहा था। मैंने उससे कहा देख, अगर तूने मुझे अभी राय दी ना तो यहाँ से पैदल चलेंगे मुंबई। बोला कोई विचार ही नहीं आया उसके बाद। भाई कोई तुमसे कब बदतमीजी करेगा जब तुमसे डरता नहीं है? तुम्हारा मन तुमसे डरता ही नहीं, तुम इसको सजा ही नहीं देते। पूरा दिन बिना पढ़े निकल गया, दूसरे दिन खाना ही मत खाओ, चिल्लाने दो उसको कि बस अब तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो हम क्यों दें तुम्हारा साथ? एक तो पढ़ने नहीं दे रहे हो, ऊपर से कह रहे हो बिरयानी ले आओ। भाई 7-8 घंटा पढ़ा दो तो तुमको बिरयानी खिलाने में मजा भी है, कम से कम मेरा तो काम करा दो। जैसे एक लेडी है, वो किसी संत के पास गई ध्यान करने के लिए कि मुझे ध्यान करना है, मुझे सेंसेस से ऊपर उठना है, और पता लगा महाराज जी का उससे अफेयर हो गया। तो महाराज जी इसलिए अपराधी हैं क्योंकि वो तुम्हारे पास अपना जीवन बनाने आई थी। दुनियादारी में हो गया फिर तो वो तो दुनिया वाले यही कर ही रहे हैं, और उनके पास काम क्या है? जिसका हो रहा है वो खुश है।
जिसका नहीं हो रहा वो गाली दे रहा कि बहुत गंदा समय चल रहा भैया। पता है नहीं कैसे लोग शादी के बाद भी अफेयर कर ले। तुम्हारा हुआ नहीं, हमारा तो नहीं हो पा रहा, इसीलिए गाली दे रहा है। हम भैया झूठ नहीं बोलते, तुम बोल भी नहीं पाओगे भिखमंगे। झूठ बोलने के लिए कला चाहिए, हिम्मत, साहस। सूरज चमक रहा है तो सत्य है, इसको बोलने में कौन सी हिम्मत है। पर सूरज अवधोजा की शक्तियों की वजह से चमक रहा है। और फिर ये बात देश के 70% लोग माने, अवध भैया चमका रहे हैं। ये आर्ट है, सिर्फ बोलना आर्ट नहीं है, उसको 70% एक्सेप्ट करें डेडिकेटेडली बाय हार्ट। कि अवध भैया नहीं होते ना भाई साहब तो सूरज चमकना ही बंद हो गया होता। मार्कंडे पुराण में लिखा हुआ है कि 1974 के बाद 72 के बाद सूरज नहीं चमकेगा। और उसी वक्त अवध भैया वह प्रकट कृपाला दीन दयाला का चल रहा है। ये है टैलेंट। तुम उलझे हुए हो फालतू में। तुम अगर गौर से अपने आप को देखो तो तुम्हारी 95% उलझन बेकार है। मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ने और बढ़ाओ। बीजेपी संविधान बदल देगी, बदल, हमें क्या है, हाँ बदल भैया। तुम्हारा काम है अभी सिर्फ अपने कंपटीशन पर ध्यान देना। नहीं तो आओ हमारे साथ नेतागिरी करो। अगर पढ़ाई में नहीं मन लग रहा है, कहीं नहीं लगाना। बुआ जी मेरी मम्मी को परेशान करती हैं, सबकी करती हैं। तुम्हारी मम्मी की क्षमता नहीं है कि बुआ को टेंशन देती रहे, तुम दे दिया करो। तुम्हें इतना पाल पोस के क्यों बड़ा किया है? तो ऐसी कहानी सुना दो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाए, नहीं तो आसमान की तरफ भी देंगे। सब ये जितनी नाटकबाजी तुम देखते हो सब दुनिया में चल रहा है डेली। उस पर से लोग सीरियल देखते हैं, नाटक पे नाटक देखते हैं। भाई एकता कपूर की गलती थोड़ी है, लोग देख रहे तो बना रही हो, कोई नहीं देखता तो नहीं बनाती। अपनी जिंदगी में कम नाटक है जो उसके सीरियल को देखे। मेरा एक प्रोग्राम चलता है सुबह 5 बजे 6 बजे अवधोजा ऐप पे। मैं मेडिटेशन कराता हूँ सुबह 2 टाइम कराता हूँ। एक टाइम फ्री कराता हूँ पर वो रिकॉर्डेड लेक्चर होता रात में 8 बजे अवधोजा ऐप पे, और एक सुबह 6 से 8। उसमें 3 काम होता है, एक योग होता है, एक ध्यान होता है, और एक कोई किताब उठाता हूँ मैं, कोई नॉवेल उठा ली, तुमसे बोल दिया तुम भी उठा लो। फिर उसका एक चैप्टर पढ़ते चलेंगे, डिस्कस करते चलेंगे कि इस चैप्टर में स्टोरी का मतलब क्या है मेन कंटेंट स्टोरी का। इससे क्या होगा ना, तुम्हारा जो ऑब्जर्वेशन की क्षमता है वो बढ़ेगी। जैसे नॉवेल दे दिया तुमको गोदान, प्रेमचंद की बड़ी फेमस नॉवेल, और उसमें पहला चैप्टर में पूछेगा कि बताओ स्टोरी का कंटेंट क्या है, और तुमको बताएंगे देखो स्टोरी का सबसे पहले चैप्टर का ये कंटेंट है, ये जिस्ट है उसका। तो अगर तुम वो नहीं सोच पाए हो तो फिर से पढ़ के सोचोगे। एंड नॉवेल इज इजी टू डाइजेस्ट। तो धीरे धीरे क्या होगा कि तुम्हारा जो ऑब्जर्व करने की क्षमता है वो डेवलप होगी। अभी क्या है ना, तुम्हारे पास ऑब्जर्वेशन की क्षमता नहीं, इसलिए तुम पढ़ नहीं पा रहे, और तुम्हें ने मारी है उसको। जब YouTube पे मैंने शुरू में पढ़ाना शुरू किया, और शुरुआत में भाई आदमी YouTube पे प्रोग्राम करता है तो उसकी आदत होती है कमेंट्स देखने की। तो हमने भी देखा कमेंट, और एक से एक खतरनाक कमेंट। अबे मैंने कहा यार, करीब 15-20 दिन बड़ा डिस्टर्बिंग भी था। 15-20 दिन बड़ा डिस्टर्बिंग भी था कि यार क्या गलत कर दिया मैंने। गुरु है, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा गुरु जी, तो हंसने लगे, क्या तुम्हारा हिस्ट्री पढ़ना बेकार हो गया? मैंने कहा क्यों? कहा इन्होंने ईसा मसीह को लटका दिया बेटा, मंसूर को मार दिया। ये सिर्फ एक आदमी को गाली नहीं देते फर्जी। मैंने कहा किसको? बोले चंगेज खान को। तब मुझे वो बात कनेक्ट हुई, हाँ यार पहले हिजड़े कम थे अब ज्यादा हो गए, और हिजड़ों का सबसे बड़ा फीचर है गाली देना। तो तुम्हें इन सब चीजों से बचना है। अच्छा, उनका इंटेंशन क्या था भाई? अगर तुम किसी को गाली दोगे, कोई पढ़ा रहा है उसको तुम गाली दे रहे हो, वो पढ़ा ही नहीं पाएगा। कैसे पढ़ाएगा वो? उसका सारा ध्यान तो कमेंट पे रहेगा। तो अगर वो नहीं पढ़ा पाया तो वो जीत गए। फिर मुझे तुरंत बात क्लियर हुई, ओ अच्छा मेरी मजबूरी थी कि यार पढ़ा रहे। गाली में मेरे पास बड़ी सारी डिग्रियां हैं, उस पर किताब लिख रहा हूँ मैं। अभी तक गाली पे कोई किताब नहीं लिखी गई। तो विभिन्न भौगोलिक गालियाँ, कल्चरल गालियाँ, गालियों का महत्व, उनकी रेलेवेंसी। गाली बेसिकली 3 लोग देते हैं। एक फ्रेंड्स जो बहुत साथ में पढ़े होते हैं, 15-16 साल, तो नर्सरी से तुम्हारे साथ पढ़ा है, वो तो देगा यार, उसको तुम कुछ ना कर पाओगे क्योंकि वो सब कुछ जानता है तुम्हारे बारे में। इसलिए मैंने अपने जब भी मैं क्लास लिया, कहीं गया, तो मैंने बहुत आदर्शात्मक इमेज नहीं बनाई। मुझे लगा ये मेरे फ्रेंड्स सुनेंगे तो इतना हंसेंगे यार कि अबे तुम टास्क बनाओ डेली 6 घंटे का, एक डायरी अपने साथ रखो, पूरे दिन का हिसाब शाम को लिखो कि आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया, 1 2 3 4 5 6, और रात में सोने से पहले उसे इवैल्यूएट करो। और जितनी चीजें तुम्हें नॉनसेंस लगती हैं उनको काट दो, दोबारा कल से मत करना। और फिर भी अगर कर रहे हो, खाना मत दो इसको कंट्रोल करने का प्यारा साधन, खाना मत दो इसको, दो ही मत। और बिरयानी इसे सामने ला के रखो पर खाने मत दो। अब शुगर वुगर के पेशेंट हो फिर तो अलग बात है, कोई है शुगर का पेशेंट, चलो अच्छा है, नहीं है। इंडिया से आदमी इसीलिए भाग जाता था ना, अब परेशान कर देते हैं लोग। हम तो ना भागने वाले हैं,
है, मज़ा आ रहा है। एक बार एक भाई साहब को मिल गया अकेले में मौके से, बहुत बदतमीजी कर रहे थे, मिल गए शहर में। सौभाग्य से शाम का टाइम था और मैं भी था ऐसे सामने, देखा मैंने, अबे भैया, उनका तो चेहरा ही काला पड़ गया एकदम। नमस्ते सर। अबे मैंने कहा नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? अबे मैंने कहा जाओगे, तुम तो वैसे ही मरे हो, तुमको क्या हो? कोई आदमी ऐठता तो मजा भी आता, मरे हुए लोग।